जय हिंद साथियों, आज 21 अप्रैल है और जानते हैं हम 21 अप्रैल का इतिहास। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और लोधी साम्राज्य के हमलावर सेनाओं के बीच लड़ी गई थी, जो 21 अप्रैल 1526 को उत्तर भारत में हुई थी। इसने मुगल साम्राज्य की शुरुआत को चिन्हित किया। यह बारूद और आग्नेय अस्त्रों और साथ ही फील्ड आर्टिलरी से जुड़ी सबसे शुरुआती लड़ाइयों में से एक थी। 1526 में काबुलिस्तान के तैमूर शासक बाबर की मुगल सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी शासक सेना को हराया। यह लड़ाई 21 अप्रैल को वर्तमान भारतीय राज्य हरियाणा के पानीपत के छोटे से गांव में लड़ी गई थी, जो 12वीं शताब्दी से उत्तरी भारत के नियंत्रण के लिए कई निर्णायक लड़ाइयों का स्थल रहा है। ऐसा अनुमान है कि बाबर की सेना में लगभग 15,000 सैनिक थे और उनके पास 20 से 25 फील्ड आर्टिलरी थी। बाबर ने अनुमान लगाया कि लोदी के पास लगभग 1 लाख सैनिक थे। हालांकि इस संख्या में शिविर के अनुयायी भी शामिल थे, जबकि कुल मिलाकर लड़ाकू बल लगभग 30,000 से 40,000 सैनिकों के साथ थे। साथ ही कम से कम 1,000 युद्ध हाथी भी थे। आमतौर पर माना जाता है कि बाबर की बंदूकें युद्ध में निर्णायक साबित हुई। सबसे पहले इसलिए क्योंकि इब्राहिम लोदी के पास कोई फील्ड आर्टिलरी नहीं थी, लेकिन इसलिए भी क्योंकि तोप की आवाज से लोदी के हाथी डर जाते थे, जिससे वे लोदी के सैनिकों को ही रौंद देते थे। हालांकि समकालीन स्रोतों से पता चलता है कि बंदूक से ज्यादा यह रणनीति थी कि जिसने युद्ध जिताने में मदद की। बाबर द्वारा शुरू की गई नई युद्ध रणनीति तुलुगमा और अराबा थी। तुलुगमा का मतलब था कि पूरी सेना को कई इकाइयों में विभाजित करना, जैसा कि बायां, दायां और मध्य। बाएं और दाएं डिवीजन को आगे और पीछे के डिवीजन में विभाजित किया गया। इसके जरिए एक छोटी सेना का इस्तेमाल दुश्मन को चारों तरफ से घेरने के लिए किया जा सकता था। फिर सेंटर फॉरवर्ड डिवीजन को गाड़ियां अराबा प्रदान की गई, जिन्हें दुश्मन के सामने पंक्ति में रखा गया था और जानवरों की खाल की रस्सियों से एक दूसरे से बांधा गया था। साथ ही इन रणनीतियों के माध्यम से बाबर युद्ध में बढ़त हासिल करता गया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई। उसे उसके सामंतों और सेनापतियों, जिनमें कई भाड़े के सैनिक थे, ने साथ छोड़ दिया था। उनमें से अधिकांश दिल्ली के नए मालिक के प्रति अपनी निष्ठा बदल ली, युद्ध के हालात को देखते हुए। हालांकि अगर सुल्तान इब्राहिम एक और घंटे लड़ाई में बच जाता तो वह जीत जाता, क्योंकि बाबर के पास कोई रिजर्व नहीं था और उनकी सेनाएं तेजी से थक रही थी। तो यह थी भारत में मुगल सल्तनत की शुरुआत की लड़ाई, जो 21 अप्रैल को हुई थी। धन्यवाद।